नमस्कार। भगवान श्री राम जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आज आप सभी के समक्ष एक विषय के ऊपर बात करना चाहूंगा। मेरे विषय का नाम है ईश्वर ने हमको क्या दिया और हमने ईश्वर को क्या दिया। ये बात मैं बहुत सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जैसे कोई सी भी वस्तु है, अगर हमें उसे सुख चाहिए तो हम उसकी सेवा करते हैं। चाहे आप कोई सी भी वस्तु आप ले लीजिए, आप फोन ले लीजिए, आप कार ले लीजिए, आप कोई सा भी आप वस्तु ले लीजिए कि जो हमें सुख प्रदान करता है, हम उसे कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। वो प्रदान हम करते हैं सेवा। जैसे कार है, वो कार हमें तरह तरह की हमें सुविधा प्रदान करती है। वो हमें यहाँ से वहां लेके जाती है। बदले में हम उसका हम क्या कराते हैं? बदले में हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं, बदले में हम उसका सर्विसेज कराते हैं, बदले में हम उसको साफ करते हैं, बदले में हम उसे पेट्रोल भी डलवाते हैं। तरह तरह की हम उसमें सेवाएं प्रदान करते हैं। आप कोई सा भी वस्तु आप देख लीजिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, हम सभी को कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, क्योंकि वो हमें सब प्रदान करता है। लेकिन ईश्वर ने हमें सब प्रदान किया, परंतु हमने ईश्वर को कुछ भी आज तक प्रदान नहीं किया। ये मानव तन उनका ही दिया हुआ है, ये मन, ये वचन, ये कर्म, ये सब उन्हीं का ही दिया हुआ है, परंतु हमने आज तक उनका कभी आभार व्यक्त नहीं किया। और हम अपने ही अहमता के कारण हम भटकते फिरते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, हमें सद्गुरु के चरणों में हम आश्रित नहीं है। इसीलिए हम अहमता में हम रमे रहते हैं और सत्य को हम भूल जाते हैं। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अपनी बॉडी को नहीं बनाया है। अगर आप अपनी बॉडी को बनाने का अगर आप हिम्मत रखते, तो आप अपनी बॉडी को सलमान खान या ऋतिक रोशन जैसा ही आप बनाते। आप अपने जैसा नहीं बनाते। तो कहने का मेरा सीधा सा मतलब यह है कि आपके पास जो है वो आपका नहीं है, वो ईश्वर का ही है। लेकिन आप ये सब भूल के आप उसको भूल गए, और इसी भुलापन के कारण आप फंसे पड़े हैं अपने जीवन में, अपने अहंकार में। और ये अहंकार हमेशा आपके जीवन में अंधकार ही प्रकट करता है, क्योंकि अहंकार का ये स्वभाव है कर्ता भाव। जब तक जीवन में कर्ता भाव रहेगा, तब तक जीवन में अहंकार हमेशा बना ही रहेगा। इसलिए जीवन में अहंकार होने का मूल कारण यह है कि हम अपने हर कार्य को हम कर्ता भाव में ही रखते हैं। हम उस ईश्वर को भूल जाते हैं, हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं और जबकि रियलिटी में आप कुछ नहीं करें। अगर आपके हाथ में अगर सब कुछ होता, तो आप अपने जीवन में बुढ़ापे को आने नहीं देते, आप हमेशा जवानी रहते। अगर आपके अधिकार में सब रहता, तो हाथ का एक बाल टूट जाने के बाद भी आप उस बाल को दोबारा अपने हाथ में नहीं ऐड कर सकते, नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। लेकिन हम उन्हें कुछ भी प्रदान नहीं करते। आप अपने सुबह से लेकर रात तक का आप अपना दिन देख लीजिए, समय देख लीजिए और दिनचर्या देख लीजिए, आप 1% भी आप उन्हें कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि आप तो उनका आभार तो व्यक्त करते ही नहीं है, देने की बात तो बहुत दूर की है। उनका दिया हुआ कोई और नहीं दे सकता। उन्होंने जो दिया है वो बहुत है, लेकिन इस संसार में आने के बाद हम उसको हम भूल जाते हैं, और जो हमें दुख, शोक, अशांति प्रदान करता है, हम उसको सब कुछ दे देते हैं। वो कौन है? वो कोई बाहर का इंसान नहीं है, वो आपका मन है। मन ही आपको अशांत करता है, मन ही आपको शोकित करता है, मन ही आपको दुख देता है, और उसी मन के पीछे आप उसकी सारी इच्छाएं पूरा करते हैं। ये क्योंकि जाल है, ये कलयुग का जाल है, और इसी जाल के कारण आप अपने जीवन में फंसे हुए हैं, और जिसने आपको सब दिया है आप उसको भूल गए हैं।